सेवक सत्यानंद स्वामी, श्री कृष्ण मंदिर धार्मिक आयोजन न्यास, इंदिरा कॉलोनी, विनयनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अब तो नौजवानों, भाइयों बहनों, सेवक सत्यानंद स्वामी यही चाहता है कि देश पहले जो चल रहा था वैसे चलता रहे। हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, सबकी सुरक्षा रखी जाए। हम मोदी के विरोधी नहीं हैं, हम उनकी नीतियों के विरोधी हैं। उन्होंने जो नीतियां बनाई है प्राइवेटकरण की, वो ठीक नहीं लगती। वैसे तो मोदी जी फुल पावर में हैं और उनके अपोजिट कोई बैठने वाला नेता नहीं है। यही कारण है कि वो जो चाहते हैं वो कर देते हैं, कोई रोकने वाला है नहीं। पक्ष के साथ विपक्ष भी अगर दमदार है तो इस कार्य को रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नीतियां बनाई हैं कि कोई विपक्षी सरकार उनके सामने रह ही नहीं पाए। तन से, मन से, धन से, राजनीति से, चाणक्य नीति से, जैसे भी हो, सारे विरोधियों का खात्मा हो जाए। एक छत्रराज मोदी जी का रहे, केवल ये चाहते हैं। जिससे वो चाहेंगे वो होगा। आप सोच लिए, मैं भी इनके पक्ष में था, आज तक बीजेपी में रहा, जनसंघ थी जब जनसंघ में रहा, लेकिन अब इनकी नीतियां गलत हो गई हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, पैसे वाले हैं, उनको फ़ायदा कराने के लिए ये सब कार्य कर रही हैं। केवल गरीबों के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे। गरीबों को तो 10-20 किलो गल्ला दे दिया तो भी सोचते हमने बड़ी भारी काम कर दिया। गरीबों को मुंह बंद करने के लिए थोड़ी बहुत ये टुकड़ा डाल देते हैं, जैसे कुत्तों को टुकड़ा डालते हैं रोटी का, तो दिन भर बैठा रहता है आपके दरवाजे पर। वही नीति इनने अपनाई है कि गरीबों को, भारत के गरीब तो वैसे ही कुत्तों की ही औकात है उनकी, वो टुकड़ा खा करके चुप रहते हैं, देश की नहीं सोचते। अगर यही हाल रहा तो भारत का क्या होगा। सिविल नौकरियां इन्होंने खत्म की, उनका प्राइवेटीकरण किया। पहले संविदा नियुक्ति होती थी, अब वो भी ख़त्म करके प्राइवेट के हाथों में सौंप दिया। चाहे बिजली घर हो, चाहे टेलीफोन एक्सचेंज हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एजुकेशन, इन सभी सिविल सर्विसों को उन्होंने प्राइवेटीकरण किया, जिससे उनकी पेंशनें, तनख्वाहें ज़्यादा न देना पड़े और इनके मंत्रियों के खर्चे जो चल रहे हैं उसमें सहयोग प्राप्त हो। क्योंकि इनकी ना तो पेंशन खत्म होती है, ना ही तनख्वाहें अनाप शनाप है, और पेंशन भी 4 बार जीतेंगे तो 4 पेंशन तैयार हैं। तो जो देश का पैसा बचेगा वो इन राजनेताओं के काम में आएगा। ये उन्होंने एक नीति बनाई है। अब विवाहों के लिए नीति बनाना प्रारंभ कर दिया, अग्निपथ योजना बना डाली। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें ये प्राइवेटीकरण ठीक नहीं लगता, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर तो हर देश इतना खर्च करती है और तुम उसमें कटौती करने के लिए प्राइवेटीकरण करके लोगों को अग्निपथ के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में भेज रहे। मरने के लिए जाइए, मरिए, क्योंकि ये नए हैं और नए लोगों को जब जंग छिड़ती है तो आगे भेजा जाता है। ये मरने के लिए जा रहे हैं अग्निवीर। 4 साल की तनख्वाह के एवज में इनको, और युद्ध होना संभव है क्योंकि सारे देशों में युद्ध का माहौल चल रहा है, कभी भी युद्ध चल सकता है। तो ये 12 लाख और 30-40 हज़ार रुपये महीने के एवज में सिर्फ मरने के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए नहीं जा रहे। क्योंकि जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो तो इनके पीछे रहेंगे, क्योंकि वो पुरानी, इनको आगे करेंगे राइफल लेकर, चलिए आगे।
और ये पीछे से भाग भी नहीं सकते, इनको वो मौका नहीं मिलेगा, नहीं इनके लोग ही इनको उड़ा देंगे। तो अग्निपथ योजना में प्राइवेटीकरण जो किया वो ठीक नहीं है। मैंने तो अभी ये भी देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी 50% से ज़्यादा प्राइवेटीकरण करने जा रहे हैं। और बड़े बड़े उद्योग धंधे जो सरकारी थे उनका भी प्राइवेटीकरण होना। ये हो क्या रहा समझ में नहीं आते कि मोदी जी आखिरकार इतने बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए क्यों देश को तबाह करने में लगे। ये विदेशों में इसीलिए जाते थे, बार बार विदेश जाना, जापान जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। ये इसीलिए जाते थे कि वहाँ से नीतियाँ सीख करके आएँ और भारत में लागू करके भारत को तबाह कैसे करना है, गुलाम कैसे करना है। भारत के लोग तो सब गुलाम हैं ही और गुलाम की आदत है। बड़े बड़े जाति के लोग पहले मुगलों के गुलाम रहे, जी हुजूरी करते रहे, फिर राजाशाही आई तो राजाओं के गुलाम रहे, अब नेताओं के गुलाम हैं। सुबह प्रातः काल 5 बजे से रह के रात के 12 बजे तक इनके गुलाम लोग इनके शरण में पड़े रहते, जब तक सो नहीं जाते, जब तक पड़े रहते। और जो उठते नहीं हैं उससे पहले गुलाम लोग इनके सामने आ जाते हैं गुलामी करने के लिए। ये है भारत की नीति। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ, चाहे युवा हो चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, ऐसा काम ना करें जिससे अपनी संपत्ति खराब हो। संपत्ति को खराब नहीं करना है। जैसे आप ट्रेन जला देते, बस जला देते, ये किसका जला रहे हैं? ये संपत्ति किसकी है? हमारी आपकी ही तो है। फिर बनाने में पैसा खर्च होगा, कहाँ से आएगा इतना पैसा? इसलिए आपको इसका विरोध करना है। विरोध करने के कई और भी सिस्टम हैं, उसके द्वारा नियमानुसार विरोध करें। पहले काली पट्टी बांध के काम करें। और सरकारी कर्मचारी को पेंशन ही नहीं देती, कुछ राज्यों ने दे दी, कुछ राज्यों ने दिए ही नहीं। इनका बीजेपी का पहले वादा था कि सारे कर्मचारियों को पेंशन देंगे और तनख्वाहें देंगे, डीए की किस्त देंगे समय पर। केंद्र ने तो दे दी, स्टेट के राज्यों ने आज तक डीए की किस्त भी नहीं दी। ये सब चीज़ बंद करना चाहते हैं। आखिरकार इनकी बुद्धि में क्या भरा है कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि वो समय आता है कि सारे देशवासी फिर से गुलाम हो जाएंगे उद्योगपतियों के, बड़े बड़े लोगों के। जो आज तनख्वाहें मिल रही हैं वो मन मुताबिक तनख्वाहें देंगे, और जो 8 घंटे की नौकरी है वो 12 घंटे कराएंगे। सबको प्राइवेटीकरण में ला करके सारे देश को उस जगह ले जा कर के खड़ा कर देंगे कि आपको कई साल लग जाएंगे उभरने में। कांग्रेस खत्म हो गई, कई और पार्टियां खत्म हो गई, अब कोई है ही नहीं इनके सामने। राजी राजी गैर राजी जीतना इनको ही है। जैसे भी होगा जीत के तो आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें 29 तक बीजेपी का समय थोड़ा ठीक चलेगा। 29 के बाद मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आप ये ध्यान रखना आपका भी वैसा ही पतन निश्चित है जैसे कांग्रेस का पतन। कोई नाम लेने वाला नहीं है कांग्रेस का, ऐसे बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं बचेगा 29 के बाद। दिखोगे नहीं कोई, क्योंकि भगवान जब एक को उठाता है तो उसको पटकता भी। आपकी जगह कोई और भी तैयार हो रहा हो। भगवान किसको मौका देने वाले है तो परमपिता परमेश्वर जाने। इसलिए ऐसे काम करके जाओ जैसे भगवान के यहाँ भी जाकर के जवाब देना है। एक के फायदे के लिए हजारों की मौत को घाट मत उतारो, हजारों जीवों को। ये बहुत बड़ा पाप है। मैं तो जनता से यही निवेदन करता हूँ कि एक बड़े सोच समझ के काम लें, कहीं किसी की कोई नुकसान ना हो। चाहे दुकानें हों, चाहे रेलवे संपत्ति हो, किसी भी संपत्ति सरकारी संपत्ति को बर्बाद ना करें। लेकिन इनका विरोध करें, जहाँ जहाँ भी नेता जाए वहाँ उनका विरोध करें, उनको घुसने ना दें। विरोध करना तो चुनाव में आकर के विरोध करो ना, मत दो वोट, लिखित में करिए, नोटा आपका बटन दबाइए आप, इनको वोट मत दो। जब वोट नहीं मिलेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, आगे देश बच जाएगा। इसलिए संपत्ति को खत्म ना करें, देश को बचाएं। देश की संपत्ति हमारी है, आपकी है।
विरोध करें नेताओं की नीतियों का, जो नीति जो बनाते हैं दूसरे के फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, उसका विरोध करें। और इसको कांग्रेस वालों से भी कई बार कहा है, कई गांधी परिवार से लोगों को एलर्जी है और गांधी परिवार को ये छोड़ नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी दुर्गति हो रही है। अरे गांधी परिवार को हटाओ, एक तो नई कांग्रेस बना लो जिसमें हमारे आपके ही लोग खड़े हों। सारे धर्म के लोगों को लाइए, सारे धर्म के लोगों के लिए काम करिए, आपकी कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ जाएगी। जय श्री राम, जय श्री